अरुण कुमार राय और आप देख रहे हैं इम्प्लेस नॉलेज। कल मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक श्रृंखला शुरू किया था, तो प्रश्न पढ़ते वक्त प्रश्न में कुछ अशुद्धियाँ थी जिसको मैं समय पर दूर नहीं कर सकता, इसलिए उसको मैं दूर करूंगा और कुछ प्रश्न छूट गए थे उसको आज पूर्ण करूंगा। तो प्रश्न संख्या 3, जिसमें निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है, जिसका ऑप्शन नंबर भी गलत लिखा हुआ है। इसका सही होना चाहिए CaOH का होल 2, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और प्रश्न संख्या 13 में 2KClOS लिखा हुआ है, एक गलत लिखा हुआ है। इसका सही होगा 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। और क्वेश्चन नंबर 17 के बाद मैं इसको आगे नहीं बढ़ा पाया था, आज मैं पुनः वहीं से शुरू कर रहा हूँ। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? कस्माशेषी, ऊष्माक्षेपी, अपघटन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा डी, ऊष्माक्षेपी। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयोग होता है? AgCl, H2O, AgBr, HCl। तो इसका सही उत्तर होगा AgBr। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर परत चढ़ाना का, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर परत चढ़ाना किसका उदाहरण है? पेंट होना, जसदा लेपन, संक्षारण, सौंदर्यकरण। तो इसका सही उत्तर होगा सी, संक्षारण। चिप्स की थैली में इस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, नाइट्रोजन। इनमें से कौन सी गैस चयन अभिक्रिया सबसे धीमा होगी? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। का सही उत्तर होगा ए, नाइट्रोजन की अभिक्रिया सबसे धीमा होगी। क्वेश्चन नंबर 22, वायुरोधी बतना में खाद्य वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है धीमी, तीव्र, बराबर, अति तीव्र। तो इसका सही उत्तर होगा ए, धीमी। मोमबत्ती में मोम का पिघलना पुनः मोम में परिवर्तित होना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक, प्राकृतिक, यांत्रिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। तो इसका उत्तर होगा डी, भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना है ए, रासायनिक अभिक्रिया, बी, अवस्था परिवर्तन, सी,
प्राकृतिक प्रक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अवस्था परिवर्तन। नहीं, रासायनिक मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन की क्रिया में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, प्रकाश रासायनिक। तो इसका सही उत्तर होगा बी ऑक्सीकरण, क्योंकि श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और जब ऑक्सीजन का संयोग होता है तो वह प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है, यानी कि ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 26, सिल्वर की क्रियाशीलता कॉपर की तुलना में कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, अर्थात कम होती है। किसी कम क्रियाशील धातु की अधिक क्रियाशीलता धातु द्वारा किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा क्या होता है? विस्थापन, संयोजन, वियोजन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विस्थापन। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो इसका ऑप्शन होगा H2CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2SO2। तो इसका सही उत्तर होगा डी O2। O2 ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में कौन अकारक गुण प्रदर्शित करता है? H2SO4, O2, H2S, HNO3। तो इसका सही उत्तर होगा सी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, वैद्युत अपघटन। तो इसका सही उत्तर होगा बी ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या काम करता है? अभिक्रिया की गति को तेज करता है, अभिक्रिया की गति को धीमी करता है, ताप बढ़ाता है, निष्क्रिय कर देता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, अभिक्रिया की गति को तेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय यानी एक्सचेंज करके दो नए यौगिकों का निर्माण करती है। यह अभिक्रिया है। यहाँ ये यौगिकों होगा, ठीक है ना, यौगिकों का निर्माण करती है। यह अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा बी, उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 3, कंकाली समीकरण है संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, शाब्दिक समीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, अर्थात असंतुलित समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया के प्रतिफल में पृथक रूप से ठोस पदार्थ अवस्थित है। अभिक्रिया
क्या कहलाता है? अवक्षेपण, उपचयन, संयोजन, वियोजन। तो इसका सही उत्तर होगा ए, अवक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण होती है क्या कहलाती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश द्वारा, ये क्वेश्चन कुछ सही ढंग से नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार निष्कर्ष आ जाता है कि प्रश्नों का मूल्यांकन हमेशा विद्यार्थी को ही करना चाहिए, क्योंकि छात्र जब प्रश्नों का सही अनुमान लगा लेते हैं तो उनकी सफलता निश्चित हो जाती है, या ऐसे ही प्रश्नों का समूह अंकित किया गया है। धन्यवाद।